हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और अभी बज रहे थे शाम के 6:30 और अभी मैं बस दिया बाती करके आई थी। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड अभी ना बाहर बहुत तेज़ ज़ोरों से बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड फिर समोसा लेकर आए थे। तो फिर हम लोग ना अभी वही खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने खा लिया था, मतलब मेरे दोनों बच्चों ने खा लिया था। बस अब करिश्मा जो है अभी बैठी है, थोड़ा-सा उसने अभी और आधा मेरा वाला लिया तो वो अभी यहाँ पर बैठ के खा रही थी। और सबको मैं देकर और फिर मैं दिया बाती करने के लिए चली गई थी। फिर आकर मैं यहाँ पर खाई हूँ। तो अभी हो रहा था इवनिंग का टाइम और अभी ना बारिश हो रही थी, तो मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ खाने के लिए। रोज़-रोज़ ना बस रोटी सब्ज़ी, पराठा सब्ज़ी खा खा के बोर हो जाते हैं रात में। तो फिर मैंने सोचा कि आज कुछ सिंपल सा हल्का-फुल्का सा कुछ नाश्ता टाइप में ही मैं कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने समोसा वग़ैरह खाया है तो फिर हमें ज़्यादा भारी खाना खाने का मन नहीं करेगा, जैसे कि सब्ज़ी वग़ैरह, रोटी वग़ैरह। तो फिर मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तब तक फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम आटा और चीनी का जो मीठा वाला चीला होता है ना, वो बना दो। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, हल्का-फुल्का सा नाश्ता है, सबके लिए हो जाएगा। फिर एक जैसे कि दोनों बच्चों ने भी अभी समोसा वग़ैरह खाया है, मैंने भी खाया है, तो फिर हम लोगों को हेवी खाना नहीं खाने का मन करता है इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, यही ठीक रहेगा, आटे का चीला ही बना लेती हूँ, मीठी वाली। तो अभी मैंने ना आटे में चीनी डाल दिया है और उसको ना मैं ऐसे मतलब गर्म पानी से नहीं घोल रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पानी से मैं अभी यहाँ इसको घोल रही हूँ। और ये वाली जो इसको हम लोग ना अपने भाषा में छिलका बोलते हैं। तो ये ना बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी होता है और इसका टेस्ट ना थोड़ा बहुत जो मालपुआ होता है ना, उसके जैसा आता है। तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेंगे 1-2 करके। और दूध रखा हुआ है तो फिर दूध भी बच्चों को मैं दे दूँगी, तो फिर उन लोगों का पेट भर जाएगा और फिर हो जाएगा मेरा रात का खाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आटे को घोल लिया है चीनी के साथ और ये बिल्कुल मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया है, मीडियम मैंने इसको घोला है। अभी देखिए मैं यहाँ पर तवा चढ़ा दी हूँ और मैं पहले इसको बना लेती हूँ। बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और मेरी बेटी की तबीयत अभी ना थोड़ी-सी ख़राब चल रही है। उनको ना 2 दिनों से लूज़ मोशन हुआ है और आज सुबह ही मैं उनको डॉक्टर के पास दिखा कर लाई हूँ। और डॉक्टर ने ऐसे तो दवाई वग़ैरह दे दिया है, तो जब जब से मैंने उनको दवाई दिया है ना, तब से फिर उनको पैखाना वग़ैरह नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, लूज़ मोशन हो जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो फिर मेरे बेटे को अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो वे अभी स्कूल नहीं जा रहा है। पहले तो 2 दिन तबीयत ख़राब थी और फिर अभी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो मैं अभी उसको अभी लगभग सप्ताह भर में उसको स्कूल नहीं भेजूँगी। जब वो प्रॉपर जैसे पहले वो खाता था, खेलता था, वैसा हो जाए तो फिर मैं उसको स्कूल वग़ैरह भेजूँगी। अभी मैं नहीं भेजूँगी उसको स्कूल। तो वो जो है ना अपने पापा के साथ। और अभी ना अभी जब मैं समोसा खा रही थी ना, उस टाइम जो था शाम के 6:30 बज रहे थे और अभी जो है ना मैं यहाँ पर जो चीला बना रही हूँ, इस टाइम ना रात का 8 बज रहा था। तो फिर मेरी बेटी जो है वो अपना होमवर्क कर रही थी, मैंने उनको दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है और फिर वो अपने से कर लेती है होमवर्क। लेकिन थोड़ा-सा गाइड करना पड़ता है, क्योंकि ना फिर बच्चे अब मनमानी करने लगते हैं, इधर-उधर फिर ध्यान भटक जाता है, खेलने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बीच-बीच में उनको जाकर देख रही हूँ और वो जो है अपना होमवर्क कर रही है। और मेरा बेटा जो है सोया हुआ है अभी। उनको अभी जो है थोड़ी देर पहले दवाइयाँ दी गई है, तो अभी वो और यही वाला ना चीला मैं उसको एक ही दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उनको डॉक्टर ने ना हेवी खाना खाने के लिए अभी मना किया है, क्योंकि लूज़ मोशन और उल्टी ना दोनों एक साथ स्टार्ट हो गया था। तो फिर इसीलिए डॉक्टर ने उनको बहुत हल्का खाना खाने के लिए बोला है। तो अभी देखिए मेरा जो सारा चीला मेरा बन गया था और बस ये लास्ट था, तो ये भी बनकर अभी रेडी हो गया है। और उसके बाद फिर सभी को बच्चों को मैं खाना-पीना दे दूँगी और हम लोग भी खा लेंगे और फिर मेरा जो है
खाना पीना सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे थे रात के 9 और बच्चों ने खाना खा लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है। और मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ाया था गैस पर, तो वो गर्म हो गया था। औटाने के लिए मैंने रख दिया था, धीमी आंच पर मैं उसको छोड़ देती हूँ और वो धीरे धीरे से पकता है और गाढ़ा हो जाता है, तो वो दूध ना पीने में अच्छा लगता है। तो अभी देखिए यहाँ पर बर्तन को मैं धो लेती हूँ। और ज़्यादा बर्तन नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह तो बनी ही नहीं थी, तो फिर जितना हम लोगों ने खाया पिया है ना, बस वही सब बर्तन थी। और ये जो रोटी रखने वाला है ना, ये कैसरोल या हॉट पॉट भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये भी मतलब जैसे कि मैंने आटे का चीला बनाया ना, तो चीला जो है थोड़ा-सा मतलब होता है ना गीला-गीला टाइप में, तो फिर मुझे ना बहुत ख़राब लग रहा था देखने में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको धो देती हूँ। तो सारे बर्तन अभी मैं धो लूँगी और किचन में मैं पोछा लगा दूँगी। तो जो है मेरा रात का जो साफ़ सफाई का काम है किचन का, और वो ख़त्म हो जाएगा। और मेरा ना डेली का यही रूटीन है कि मैं रोज़ अपना किचन का काम कर कर ही सोती हूँ। और यहाँ पर देखिए बाबू को भी नींद लग रहा था ना, तो वो मुझे बोल रहा था अपने साथ सोने के लिए, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो उनको अपनी माँ की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और वे ज़्यादातर अपनी माँ के पास ही रहते हैं। तो अभी देखिए बाबू यहाँ आ गया था, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं बर्तन धोकर मैं आती हूँ। तो फिर ये समझ गया था, फिर ये जाकर ना थोड़ी देर खेलने लगा, क्योंकि 2 बार सुबह से इसको दवाइयाँ पड़ चुकी है ना, तो थोड़ा बहुत इसको आराम मिल रहा है। तो अभी ये धीरे-धीरे खेल रहा है। नहीं तो ना सुबह से ये सोया हुआ था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इसको इस तरह से देखकर। बच्चे खेलते रहे, हँसते रहे ना, तो जितनी भी माएँ हैं सबको अपने बच्चों को हँसते खेलते हुए देखकर ही अच्छा लगता है। बच्चे बीमार होते हैं ना, तो किसी भी माँ को अच्छा नहीं लगता है, और मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था किसी की भी काम को करने में। तो अभी शाम से ना बाबू थोड़ा-सा ठीक है, और अभी तो 2 टाइम उनको दवाई पड़ गई है, तो ये ठीक हो गया है और इसका लूज़ मोशन भी बंद हो गया है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये ठीक ना हो तो इसको दोबारा से लाइएगा। तो फिर अभी देखिए ये ठीक है, और पर देखते हैं सुबह तक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बर्तनों को मैं ना स्टैंड पर लगाकर और यहाँ पर रख दूँगी, और फिर मैं किचन में स्लैब जो है ना किचन का काउंटर टॉप उसको पोछा लगाऊंगी, फिर नीचे फर्श में मैं पोछा लगाऊंगी। और क्योंकि हमें ना कभी भी किचन को गंदा छोड़ के नहीं सोना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अभी जो है मैं इसके यहाँ पर मैं गैस को पोंछ देती हूँ। और चूल्हा है ना, चूल्हे पर जूठा हमें नहीं रखना चाहिए, मतलब जूठा क्या गंदगी नहीं रखना चाहिए, ऐसे कहा जाता है। तो फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और हर रोज़ मेरा यही काम रहता है, अपने किचन की साफ़ सफाई। और जितनी भी लेडीज़ हाउसवाइफ़ है उनको ना अपने किचन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, और अपने किचन को सभी लेडीज़ जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं सभी लेडीज़ अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखती होगी, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर किचन में अपना जितनी मतलब हाउसवाइफ़ है ना, वो तो ज़्यादातर टाइम वो किचन में ही बिताती है। तो साफ़ सुथरा ना वो नहीं रहता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं हमेशा से अपना काम रात को पूरी तरह से साफ़ सफाई करके फिर मैं सोती हूँ। तो यहाँ पर देखिए काउंटर टॉप की जो है सफाई वो हो चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे तो सुबह मैं मॉप से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि रात को मैं बैठकर ऐसे कोनों में भी मैं ऐसे हाथ, जब देखिए जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से लगता है। तो फिर रात को मैं ना, क्योंकि दिन में मुझे बहुत हड़बड़ी हो जाती है, बच्चों का टिफ़िन, स्कूल, फिर उन लोगों का बैग वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह, उन लोगों को नाश्ता करवाना, फिर मुझे बहुत लेट हो जाता है, तो मैं बढ़िया से किचन में नहीं काम कर पाती हूँ। तो फिर मैं ना रात को इतना कर कर ही सोती हूँ, तो सुबह मेरा जो काम है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चों पर मैं ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ, और किचन साफ़ हो जाता है। तो आधा से ज़्यादा काम तो रात में ही हो जाता है, ऐसे मुझे लगता है। तो सुबह बहुत कम काम रहता है, जैसे सिर्फ़ घर में झाड़ू और पोछा करना। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है किचन की मेरी सफाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी जो है मुझे
मेरी बेटी को अभी दूध देना है। तो बेटे को मैं नहीं दूँगी क्योंकि उन डॉक्टर ने उनको 2 दिन के लिए अभी दूध नहीं देने के लिए कहा है। तो मैं अपनी बेटी को दूध दे देती हूँ और अपने हस्बैंड को भी मैं दे दूँगी। और उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ अपना किचन आप सभी को। और जितना बचा हुआ दूध था ना उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। सुबह चाय वग़ैरह या तो मेरी बेटी जो है स्कूल जाएगी तो वो पी कर जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। और इसको मैंने दूध दिया था बैठ के पीने के लिए, लेकिन ये बैठ के कभी भी नहीं पीती है, इधर-उधर घूम के पीती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन की खिड़की वग़ैरह बंद कर दी है, लाइट्स ऑफ़ कर दी है और गेट मैं लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि ना इतने ज़्यादा चूहे फिर हमला कर देते हैं किचन में ना, आलू, प्याज़ सब इधर-उधर कर देते हैं। तो अभी देखिए इधर वाले बेडरूम का जो है मैंने खिड़की बंद करके पर्दा लगा दिया है और फिर लाइट्स भी मैंने ऑफ़ कर दी है। और यहाँ पर जो है गेट भी मैं लगा देती हूँ अभी, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में ना, तो बहुत नुकसान चूहे करने लगते हैं। और लास्ट ये रहा, हॉल की खिड़की भी मैंने बंद कर दी है। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा। गुड नाइट, बाय बाय।